नापाक कपड़े धोते हुए अगर उसके कुछ छींटे हमारे पाक कपड़ों पर लग जाएं, जो पहने हुए नॉर्मली जो हमने पहने हुए होते हैं, तो क्या ये नापाक कपड़ों के छींटे अगर पाक कपड़ों पर लग जाएं तो ये पाक कपड़े भी नापाक हो जाएंगे? अब वो छींटे किस तरह उड़े, ये अब मिसाल के तौर पे नापाक कपड़ा जिसमें नजासत नजर नहीं आ रही है ना, और उस पर पानी बहा, पाक पानी, और उसमें हम नजासत वाला हिस्सा समझो मिक्स हो रहा है, लेकिन ये बहता जा रहा, रुका नहीं। अभी जो पानी कपड़े से गिर रहा है ना, अगर ये नापाक कपड़े वाला इनको बोलचाल में तो कह रहे हम, लेकिन ये एक्चुअली ये पाक है, जबकि इसमें कोई नजासत का असर नहीं है और कहीं भी धार इसकी जुदा नहीं हो रही, डायरेक्ट इसमें धार आ रही है और वो इस तरह आ रही है कि वो छींटे दूसरों पर नहीं उड़ा रही, वरना नजासत से टकरा कर छींटे उड़ेंगे तो वो छींटे फिर नापाक। तो यूं मतलब ये अगर सूरत है, अब वो क्या सूरत है ये वाजे हो। नजासत पाक पानी में घप करके गिराई जैसे, अब नापाक चीज गिरी उससे वो छींटे उड़े उस नजासत से टकरा कर, तो ये छींटे नापाक है। जैसे बाल्टी में कपड़ा पड़ा है, अब ये है कि वो पानी इसमें डाल रहे हैं और जो है वो बाल्टी छलकी नहीं है, अब इसमें जो नापाक कपड़ा मौजूद, अब जो भी छींट है चाहे असर नजर आए या ना आए वो नापाक ही है, जबकि यकीनी है कपड़े नापाक थे। अब वो तो नापाक है जबकि बहना शुरू नहीं हुआ है ना जी। या बाल्टी के पहनने में कोई ऐसा सुराख है, नलकी लगी हुई, जैसे आजकल वो धोने के मशीन जो आते हैं, वॉशिंग मशीन, उसमें नलकियां अब तो होते हैं तकरीबन, या पता नहीं होती है नलकियां, तो अब वो बहता जा रहा है पानी और ऊपर से आ रहा है, तो अभी अभी माए जारी हो गया, बहता पानी हो गया, तो इस तरह इसमें वो पानी जो बह रहा है जबकि उसमें नजासत का असर नहीं है, ना उसका रंग है, ना बू है, ना जायका है, ना टेस्ट है, तो अब ये भी पानी जो बह रहा है वो पाक है। शहजाद हुजूर, कपड़ा भी इस तरह सर बाज़ औक़ात ये इस तरह के सवाल तो जैसे कि उमूमन बच्चों के पेशाब के कपड़े होते हैं, तो जो माँ होती है, औरतें होती हैं, बेसन पर खड़े खड़े ये नलके के नीचे उमूमन इनके वो धो रही होती है ना, इनके जैसे कि जो कपड़े नापाक हो जाते हैं पेशाब वगैरह, तो अब वो मिसाल के तौर पर वहाँ से जैसे सवाल आया हो कि अभी हम कपड़े धो रही थी और बच्चे ने पेशाब कर दी थी, तो धोते धोते जो मेरे कपड़ों पर बच्चे के ये जो धोते धोते पानी के छींटे मेरे कपड़े पर गिरे, तो अब उस माँ को आप क्या मशवरा देंगे? अब देखिए इसमें तो यही है कि चूंकि बच्चे का जो भी कपड़ा होता है कम से कम ये तो साइज होगा, अब इस साइज वाले को इतना सा जो धार आती है उससे पाक करना जो ना ये थोड़ा मुश्किल है और इसमें मसाइल हैं। अलबत्ता जो छींट इससे जो गिरेगी ना टच होकर उसको तो हम पाक ही कहेंगे जब तक कोई असर ना हो, मगर ये कि इसको पाक करना बड़ा मुश्किल काम है इस तरह नल के नीचे। क्यों मुफ्ती साहब? हाजी इमरान, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। लब्बैक। तो वही कि बाल्टी या ये वॉशिंग मशीन वाला तरीका ही ठीक है। इस साल नहीं, ये दिलचस्पी और मालूमाती भी है, इस साल नहीं, गालिबन दूसरे साल बकरीद के पिछले से पिछले साल शायद हम कुर्बानी के खालों के स्टॉलों पर बस्तों पर के लिए निकले थे। ईद का शायद दूसरा या तीसरा दिन होगा, बारिशें जोरदार शुरू हो गई, यहाँ जोरदार पानी बहने लगे, तो एक जगह से हम गुजर रहे थे गाड़ी, तो कोई जानवर कट रहा था कुर्बानी का, और पानी लाल लाल हो रहा था उसका, और पानी का जखीरा बहुत था, पानी बह रहा था, वो लाल लाल हो रहा था। हाजी रजा ने किसी प्यारी बात की थी, मैंने बोला यार अल्लाह, मेरे साथ बोला था वो पानी लाल हो रहा है, सब नाफाक पानी था, जो लाल था तो नाफाक ही था, बहता खून था उसमें, ज़बा के वक्त निकला हुआ। तो हाजी रजा ने कहा कि इसके अतराफ में जो पानी है ना जिसमें बिल्कुल सुर्खी नहीं है तो वो पाक है। ये उसी फार्मूले के तहत कि ये पानी असल माए जारी इसको बोलते, बहता पानी है, तो जिस हिस्से में उस बहते पानी के नजासत का असर था वो हिस्सा पाक, इसके बिल्कुल बराबर वाला पानी जो भले से मिला हुआ है वो पाक है, जबकि उसमें नजासत का बिल्कुल असर नहीं है, न रंग है, न बू है, न मजा। ये हमारे नाजरीन के लिए भी सीखने के लिए बेहतरीन पॉइंट है ये,
اللہ پاک نے یہ آسانیاں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور آسانیاں ہی عطا فرمائی ہیں، ہم سیکھنے والے بنے. ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے میتھ کے اور پتہ نہیں سائنس کے، اتنے اتنے پیچیدہ مسائل لوگ ہوتے ہیں خوشی خوشی اس کو حل کر رہے ہوتے، کچھ نہیں بولتے. اور جب ہم شریعت کا مسئلہ بولتے ہیں، یار یہ بہت مشکل ہے، یار یہ بہت مشکل ہے، اور جس دن آپ کو تنخواہ دیں گے نا ہم، یہ آپ کو آسان ہو جائے گا. جیسے سونے کا نوالا دکھائیں گے نا آپ کو کہ یہ سب یاد کر لو تو یہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اور یار یہ تو بہت آسان ہے. تو خالی نفس ہی کی بات ماننی ہے یا کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے یار؟ نہیں، واقعی ہمارا نفس بہت شرارتی ہے. دنیا کے ایک سے ایک پیچیدہ مسائل یہ ہم کو مشکل نہیں لگتے جس میں پیسے ملتے ہوں اور کمائی ہوتی ہو، اور جس میں مطلب ثواب ملتا ہو تو ہم کو لگتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے یار، سردی بہت ہے یار، وضو کیسے کا کر کے دانت بجاتے ہیں. اور جس کی ڈیوٹی رات کے 4 بجے ہو تو اب وہ دانت بجے یا سر پہ ٹکاٹک اولے بجے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے، پیسے ملیں گے. اور مسجد میں پہنچنے کے لیے سردی ہے، وہ کر کے پڑے ہوتے ہیں، وہ کر کے مطلب ڈال کے کہ اس میں پیسے نہیں ملتے، ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائی، ثواب کی قدر و قیمت مرنے کے بعد ہوگی. کہ اصل دولت یہ تمہارے سکے تھے یا یہ ثواب نیکیاں، یہ اصل دولت ہے. مگر یہ پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، مرنے کا وجہ پتا چلے گا تو پھر کچھ ہو نہیں سکے گا. تو ابھی سے سمجھ جاؤ، نیکی کوئی چھوڑنی نہیں ہے، گناہ کوئی کرنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.